होता है। ठीक, अब ये समझते हैं कि अब इतना सब कुछ समझ लिए, तो अब ये समझते हैं कि मौसम क्या होता है, वाट इज अ वेदर। ठीक ना, हम वेदर को समझेंगे। वाट इज अ वेदर, वेदर क्या है? तो वेदर कुछ नहीं है, वेदर वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं, जिसका संबंध सीमित क्षेत्र होता है। सबसे पहले तो ये जो वेदर होता है ना, तो ये वेदर जो होता है अल्पकालिक होता है। ठीक ना, थोड़े समय के लिए इसमें परिवर्तन होता है, थोड़े समय के लिए परिवर्तन होता है। ठीक ना, जिसका संबंध सीमित क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रयागराज में जो है थोड़े समय के लिए, मान लीजिए कि 2-4 दिन के लिए अगर मौसम उथल पुथल हो रही है, एक दिन के लिए मौसम उथल पुथल हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेदर बोलेंगे। ठीक ना, वेदर, उसे मौसम बोलेगी। समझ लीजिए कि प्रयागराज एक छोटे से इलाके में जो है वो मौसम में उथल पुथल हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेदर बोलेंगे। ठीक, और जलवायु क्या होती है? जलवायु जो होती है दीर्घकालिक होती है, एक लॉन्ग पीरियड टाइम होती है। ठीक ना, ये क्या होता है? मौसम की सामान्य विशेषताओं को जलवायु कहते हैं। ठीक ना, जिसका संबंध विस्तृत क्षेत्र से होता है, मतलब कि एक बहुत बड़ा टेरिटरी में इसका विस्तार होता है। ठीक, तो जलवायु हम वेदर को समझ लीजिए कि प्रयागराज का एग्जांपल लेकर समझे। अब क्लाइमेट को समझते हैं। ठीक ना, क्लाइमेट, अब क्लाइमेट को समझें तो आपका जो क्लाइमेट है वो पूरे पूरे भारत में, ये तो प्रयागराज में केवल था ना, ये पूरे इंडिया में होगा। ठीक ना, पूरे इंडिया में, यानी विस्तृत क्षेत्र में, मतलब सीमित क्षेत्र नहीं, पूरा विस्तृत क्षेत्र होगा। ठीक ना, इंडिया पूरा विस्तृत क्षेत्र है। और ये जो है 1-2 महीने का नहीं, ये जो है 3-4 सालों का, 10-20 सालों का ये पैटर्न होता है। जैसे हम भारत की जलवायु को कोई पूछेगा, ठीक ना, ये थोड़े समय के लिए नहीं, मतलब 10 साल से लेकर, ठीक ना, 20 साल ऐसे होता है। जैसे भारत की जलवायु कोई पूछेगा तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि अधिकतर महीनों में या अधिकतर समय यहाँ पर तापमान उच्च होता है, या केवल अधिक होता है, गर्म होता है। ठीक ना, अब छोटा सा इसको चार्ट से समझते हैं कि दरअसल ये जो हमने पिछली जितनी भी बातें यहाँ डिस्कस की है, उसके हम समझ लेते हैं थोड़ा शार्ट में। मान लीजिए कि हम लोग भारत में, आप लोग फील कीजिए, इसको फील कीजिए, तब आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग भारत में हैं। ठीक ना, आप लोग भारत में हैं ही, लेकिन मानने में किया जाता है, एक बार मान के तो देखिए। ठीक ना, तो मान लीजिए आप लोग भारत में हैं। ठीक, आप लोग जो है एक मेरी और दरख्वास्त है, या कि एक और ख्वाहिश है कि फटाफट जो है ना सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक ना, अंगूठा जरूर दबा दिए। ठीक ना, खैर हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अंगूठा दबाने की, अंगूठा लगाने की हमारी परंपरा रही है, विरासत हमारी है। तो विरासत का संरक्षण होना चाहिए। ठीक ना, विरासत का पालन होना चाहिए, परंपराओं का पालन करते रहिए आप लोग। ठीक ना, ठीक ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग भारत में हैं। ठीक है, इसको फील कीजिए कि आप लोग भारत में हैं, मार्च के महीने में। ठीक ना, मार्च के महीने में से धीरे धीरे हम लोग, अभी देखिए मार्च बीत गया है, लेकिन अप्रैल आ गया है। ठीक ना, तो मार्च से धीरे धीरे अप्रैल में क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है, ये जलवाष्प की मात्रा कहाँ से आती है? ये समुद्र की सतह से, जो समुद्र की सतह से जलवाष्प हीट होकर कहाँ ऊपर उठता है। ठीक ना, जो भी समुद्र का सतह है, तो वहाँ से जल वाष्प में बदल कर क्या होता है, ऊपर उठता है। ठीक ना, तो ऊपर उठता है तो वह वायुमंडल में पूरे समान रूप से वितरित हो जाता है, उसे ही जलवाष्प कहते हैं। ठीक ना, तो मार्च से जून के मध्य में तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक ना, वायुमंडल में भी जलवाष्प की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, या आर्द्रता बोलते हैं। ठीक ना, इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को, है कि नहीं? कमेंट करके बताते रहिए इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। हमने क्या बताया, एक बार और जरा बताता हूँ। ठीक ना, मार्च से जून के मध्य में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता रहता है, धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ता रहता है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ठीक ना, जिससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी में भी वृद्धि होती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसे ही तो हम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक, उसे ही हम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक ना, ये ठीक, तो ये सारा हो गया। एक मिनट,
अब अगला समझते हैं, ठीक ना। और जून से ही मार्च, जो ये जो टाइम पीरियड होता है, नहीं, मार्च से जो जून का टाइम पीरियड होता है, इसके बीच के उसी को हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, ठीक ना। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, जून से सितंबर के मध्य का टाइम पीरियड हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड होता है, ठीक ना। ये वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड होता है। इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर में कमी आती है, ठीक ना। धीरे धीरे टेम्परेचर में कमी आती है। और हम सितंबर से दिसंबर के मध्य में देखें तो टेम्परेचर में और कमी आती है, मतलब कि और कमी आती है, ठीक ना। अत्यधिक रूप से, मतलब कि बहुत मतलब तीव्र गति से जो है तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और दिसंबर से जो है मार्च का जो टाइम पीरियड है उसका एनालाइज करें तो हमें यह पता चलता है कि इसमें जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक ना। तो ये वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड हो गया, ठीक ना। ये सारा शीत ऋतु का आपका टाइम पीरियड है, ठीक ना। और जो है मार्च से आपका सितंबर के मध्य ये ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड है। जून में जो है, चूंकि जून में जो है क्या होता है, चूंकि हमारा जून में जो है ना, वो जो है टेम्परेचर एकदम हाई होता है, हाईएस्ट होता है। सबसे अधिक टेम्परेचर कब होता है, जून में होता है। आप लोग जानते हैं कि 21 से 22 के जून में जो है बड़ा दिन होता है, ठीक ना। तो उसमें जो है टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, वहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो जून महीने में जो है आपकी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है बहुत अधिक होती है। आप फील करते होंगे कि जो है हम लोग जब बाहर घूमने जाते हैं, ठीक ना, घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे शरीर में जो है पसीना ही पसीना, ठीक ना, एकदम अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जून में, ठीक ना। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते